प्रेज द लॉर्ड। एक और बार रविवार की आराधना सभा में हमारे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। 2023 का आखिरी दिन में हम वहाँ पहुँचे हैं और जैसे हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम है कि इस साल के अंत तक हम पहुँचे हैं, एक नया साल शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे मौके हैं जब हम मुड़कर देखकर, कैन यू गिव मी सम मॉनिटर प्लीज, मुड़कर हम खुद को जांचे, प्रभु ने हमारे लिए जो किया है उसको याद करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, पता नहीं आपके जीवन में कौन सा ऐसा महीना था जब शायद आपके लिए प्रभु ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किया हो, आपको कोई अकस्मात से बचाया हो, कोई रोग के शिकार होने से आपको बचाया हो, या आपके जीवन में एक नया तरक्की, एक नया मोड़, एक नई बढ़ोतरी, आपके परिवार में एक नया अंग, बहुत बड़े नुकसान से बचाया हो, नुकसान हुआ हो तो भी प्रभु ने आपको उसमें संभाले रखा हो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एक एक महीना ये साल का जब गुजर रहा था, तब हम आगे की ओर देख रहे थे कि कैसे कल का दिन निकलेगा, अगला हफ्ता निकलेगा, अगला महीना निकलेगा, लेकिन देखते देखते हम सब इस आखिरी दिन तक पहुंचे। तो धन्यवाद के साथ हम प्रभु के सम्मुख रहे। एक क्षण ले, जहां पर आप हो वहां पर, हालांकि हम करते आ रहे, एक क्षण ले, शांत होकर, आंखें बंद कर कर साल को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। कई सारे लोग बड़े सपनों के साथ इस साल को देख रहे थे, लेकिन ये दुनिया से ही चल बसे, लेकिन हमको प्रभु ने शेष रखा है इस पृथ्वी पर। हम अभी भी सांसें ले रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रभु की योजना है। कुछ तो वो हम में देख रहा है अभी भी, जो वो पूरा करना चाहता है, और इसलिए उसने हमें नहीं उठाया है। उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं, उसकी हमसे कुछ इच्छाएं हैं, कुछ योजनाएं हैं। शायद आप उसको पहचान पाए हो या ना पाए हो, लेकिन प्रभु से कहे कि प्रभु धन्यवाद। जब हम एक नए साल के कगार पर है, तो हम जरूर चाहते हैं कि जैसा ये साल गया उससे भी बेहतर अगला साल हो। शायद परिस्थितियां हमारे अपेक्षाओं से विपरीत हो, शायद बहुत सारी चीजें हमारे साथ मिलकर खड़ी ना रहे, लेकिन तू हमारे साथ रहना। और हमारे लिए प्रभु जी आने वाला साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल तू बनाना। हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर जवान को, हर बच्चे को, हमारे बीच में हर वृद्ध को, हर एक को, हर परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। बलवंत होने का ये साल, कई सारे मुद्दों पर, कई सारे विषयों पर हमने सोचा, हमारे जीवन के हर पहलू के ऊपर नजर डालने की हमने कोशिश की। तेरे वचन के आधार पर, तेरा वचन जो सिखाता है उसकी ओर गौर करने की कोशिश हमने की है। सब कुछ तो हम नहीं कर पाए, लेकिन तू निरंतर हमारे साथ है, हमें याद कराता है, हम में काम करता है, हमें मजबूत करता है, इसलिए धन्यवाद। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। एक और बार शुक्रगुजारी के साथ तेरे सम्मुख बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जल्दी से किसी का हाथ मिलाइए और कहिए कि प्रभु के भवन में स्वागत है आपका। जल्दी से हंसते हुए चेहरे के साथ। या कोई पहली बार आया है तो अपना हाथ को दिखाए। फर्स्ट टाइम,
या 5-6 लोग हैं हमारे बीच में। हेलो डेल्फी, तालियों के साथ पहली बार आए हैं तो स्वागत करें। या लैरी, यू आर विथ योर ब्राइड, वेलकम। लैरी is here with his wife. Shall we just welcome them? Can you just stand up? लैरी हमारे कलीसिया के भाग थे बहुत समय पहले, फिर वो पुणे गए, फिर वहां से बेंगलुरु गए। अभी आप कहाँ, यूरोप में हो? हाँ, कौन सी जगह पर? क्रोएशिया में हो। या थैंक यू फॉर कमिंग, गॉड ब्लेस यू, प्लीज बी सीटेड। और मैं देख रहा हूँ कि हैरी भी आया है। हैरी, आप कब आए? इनके साथ साथ ही आ गए। ओके, हैरी कनाडा में है। आपका स्वागत है डेल्फी, पूरे परिवार के साथ हमारे बीच में। दोनों भाई लोग हमारे कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण थे, अभी दूसरे प्रदेशों में है। रूथ कई दिनों के बाद आई। रूथ, वेलकम बैक टू अहमदाबाद। ब्लेस, यस, ओके। क्रिस्टोफर, तेरे को नहीं वेलकम करूंगा मैं। क्रिस्टोफर बोल रहा है मेरा नाम बोलेंगे क्या? मैं 2-3 संडे गुल्ली मारा। प्रेज द लॉर्ड। आइए बाइबल उठाए, ऐलान करें। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है, जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये हमारे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन, आमीन। तो बलवंत होने का साल जो थीम है वो खत्म हुआ है, बलवंत होना खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना हो गया, चलो अब बलवंत हो गए हम। निरंतर हमें प्रभु की ओर से बल पाते रहने की जरूरत है। जो भी हमने देखा वो तो है ही, उसके अलावा भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसकी ओर हम नजर नहीं डाल पाए। पर जैसे मैंने प्रार्थना में कहा, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो चाहता है कि हम बल पाए, प्रभु चाहता है कि हम बलवंत हो जाए, और इसलिए वो निरंतर हमारी मदद करेगा कि हम बल पाए और प्रभु में बढ़ते जाए। आखिरी संदेश है इस साल का, तो इसलिए इस रविवार का फायदा उठाकर मैं आखिरी संदेश इस तरह से दूंगा, फिनिशिंग स्ट्रांग। किस तरह से हम बलवंत होकर एक समापन, एक अच्छा सा समापन कर सकते हैं। हम बलवंत हो गए, लेकिन बल पाने का मतलब नहीं होगा अगर हम एक अच्छा सा अंजाम, हमारे जीवन का एक अच्छा सा अंजाम हम नहीं देख पाए, एक अंत या एक अच्छा समापन उसको ना दे पाए, तो ये सारे चीज़ों में, पहलुओं में बलवंत होने का फायदा नहीं होगा। सो वी लुक एट फिनिशिंग स्ट्रांग। और ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि इसके बारे में जो फैक्ट्स है वो थोड़े से चौंकाने वाले हैं। यीशु ने भी 12 को बुलाया, तो उसमें से एक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। 12 में से एक, यानी यीशु का फेलियर रेट क्या है? 8%। खाली मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। यीशु जब खुद बुलाता है तभी भी 12 में से एक फेल होगा। ये यीशु का फेलियर रेट है। यानी आप समझिए, हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारा फ्री विल है, उसका ताकत कितना है। अगर हमने सोच लिया कि नहीं मुड़ना है, हमने सोच लिया कि हम नहीं बदलेंगे, हमने सोच लिया कि मेरा जीवन है, मुझे जो करना है मैं करूंगा,
तो यीशु भी एक बार बोलेगा जा भाई, जो करना है कर ले। तो उस हिसाब से यीशु ने 12 को बुलाया तो एक फेल हुआ। कलीसिया का जो इतिहास है वो कहता है कि कलीसिया 12 को बुलाता है तो उसमें 8 फेल होते हैं। कितने? कलीसिया का ट्रैक हिस्ट्री, 12 लोग कलीसिया में आते हैं तो 8 लोग चूक जाते हैं। ये पूरे 2000 साल के हिस्ट्री में से कह रहे, तो थोड़ा भयानक सा। यीशु का फेलियर 8% है, लेकिन कलीसिया का फेलियर 67% है। थोड़ा डरा देने वाला। यानी अगर हम यहां पर 100 लोग बैठे हैं तो उसमें से 67 लोग रेस शायद खत्म नहीं करेंगे, सिर्फ 33 लोग खत्म करेंगे। ये आंकड़ा है, इसको बदलना है। बाजू वाले को ये मेरे को बदलना है। ये मैं 67 में नहीं, मैं 33 में। वो आपका निर्णय है कि आप आंकड़े की किस तरफ होंगे। पूरे बाइबल के अंदर भी हम देखें बहुत सारे पात्रों को, तो उसके अंदर भी फेलियर रेट 70% है, सिर्फ 30% सक्सेस रेट है। तो हम चर्च में आते हैं, सच धज के आते हैं, सारे गीत गाते, बड़े निष्ठा के साथ, यहां पर भक्ति के साथ, बड़े सिंसियरिटी के साथ आप यहां खड़े रहकर प्रभु के नाम को लेते हो, आप निर्णय लेते हो, बहुत सारे कार्य करते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने उठाए होंगे, बहुत सारे लोगों को मदद आपने किया होगा, बहुत सारे लोगों के साथ गम बांटे होंगे, बहुत सारों को प्रोत्साहन दिया होगा, बहुत सारों को दिशा भी दिखाया होगा। लेकिन आप खुद उस अंजाम तक पहुंच पाओगे या नहीं, वो बहुत जरूरी है कि हम उसके बारे में सोचते रहे। हमारी शुरुआत डगमगाते हुई हो सकती है, लेकिन एंडिंग तगड़ा होना चाहिए। हाँ, तो कुछ हमारे क्रिकेटर है, आते हैं तो बहुत बॉल बिगाड़ते हैं। वो 2020 का मैच हो के मंडे का मैच हो, आगे पहले आके टिका टिक करते हैं। पहले के 15-20 बॉल कुछ करते नहीं, लेकिन फिर मूड में आ जाते और फिर खेलते। जैसे सूर्य कुमार यादव, सुना है नाम? एक यादव है जो क्रिकेट खेलता है, सुमन बहन, सूर्य कुमार यादव, बहुत तगड़ा खिलाड़ी। विराट कोहली धीरे धीरे खेलेगा, लास्ट में फिर जोर मारेगा। केएल राहुल, सब क्रिकेटर के नाम बोल रहा हूं। पास्टर जी, बाइबल में से कोई है तो बताइए। है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, तो 10 में 3 ही है जो तगड़ा अंजाम तक पहुंचते हैं। जिसका मतलब है कि हमें हमारे मसीह जीवन के ऊपर बहुत बारीकी से गौर करना चाहिए। हम ऐसा सोचने ना लगे कि हम तो अच्छा ही अंजाम और समापन हमारे जीवन का देंगे। बड़े भय के साथ चलने की जरूरत है। बहुत सालों पहले मैं पास्टर पीजी वर्गीस को जब मिला था तो उन्होंने मुझे एक बात बताया कि जितने भी बच्चे जो 15 साल की उम्र से पहले प्रभु की सेवकाई में चमके, प्रचार करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे या आराधना लीड करने लगे, 15 साल से छोटी उम्र वाले बच्चे जितने भी थे, उसमें से सारे के सारे 50 की उम्र तक प्रभु में ही नहीं थे, प्रभु के ऊपर विश्वास ही नहीं रख रहे थे, प्रभु से दूर हो गए थे। तो इसलिए कभी कभी हमारे बच्चे बहुत ज्यादा शाइन नहीं करते तो मैं खुश होता हूं। भले स्टार्टिंग थोड़ा स्लो है इनका, एंडिंग तगड़ा
लाना है। तो आप आपके जीवन को जब मुड़ के देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है यार 2023 में बहुत सारे मौके मैंने गवाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अब अगर अभी भी खड़े हो तो बड़े आशा के साथ आप आगे की ओर देख सकते हो और कि भाई कोई बात नहीं, अभी तक लड़खड़ाया हूं लेकिन अब मैं सुधारूंगा। थोड़ी देरी से बत्ती चमके उसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए जब तक कि आप आपके जीवन को एक अच्छा अंजाम दे सको। मैंने कहा कि बाइबल में बहुत सारे ऐसी कहानियां हमको मिलेगी, ठीक है, बहुत सारे। स्टार्टिंग से ही दिखेगा। शुरुआत अच्छा था, काइन। काइन जो कैरेक्टर, जो चरित्र है, वो हमारे दिमाग में एक विलन जैसा ही दिखता है क्योंकि उसने उसके भाई आबेल का हत्या किया। लेकिन आप समझिए कि काइन जरूरी समझता था कि वो प्रभु को अर्पण करे। वो आराधना के महत्व को समझता था। तो हालांकि वो हाबेल से अलग एक आराधना लेकर आया, लेकिन वो जानता था कि प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना जरूरी है, आराधना करना जरूरी है। प्रभु ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें से एक भाग प्रभु को देना जरूरी है। और वो लेकर भी आया, उसका भाई भी लाया, वो भी लाया। तो शुरुआत अच्छी थी। वो आराधना की अहमियत को समझता था, प्रभु के साथ के कनेक्शन को भी समझता था। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुआ? जब ईर्ष्या या जलन ने उसको पकड़ लिया। कई बार हम हेतु अच्छा रखते हैं, प्रभु के सम्मुख आ भी जाते हैं, लेकिन दूसरी चीजें हम पर हावी हो जाती है। यहां पर आए, दूसरों को देखा, उनकी आराधना को देखा, प्रभु को देखने आए थे, प्रभु से कनेक्शन जोड़ने आए थे, लेकिन कनेक्शन और कहीं जुड़ गया और कुछ असर हम पर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बिलाम या बिल्याम नाम का जो भविष्यवक्ता, वो भविष्य देखता था। आगे क्या होने वाला है वो प्रभु उसको दिखाता था, वो देखता था, वो दूसरों को बताता था। लेकिन अपने खुद के भविष्य को देख नहीं पाया। वो खुद क्या कर रहा है अपने उस अंतर्दृष्टि से वो देख नहीं पाया। उसके सामने स्वर्गदूत खड़ा है, वो देख नहीं पाया। लालच उसको किस दिशा में लेकर जा रहा है। यानी कहने के लिए भविष्यवक्ता, हम में से कौन है जो कह सकता है कि मैं एक भविष्यवक्ता हूं? हम सबसे ज्यादा क्वालिफाइड था बिल्याम। प्रभु से सुनता था, प्रभु की वाणी इज़राइल को बताता था, या वो जहां पर प्रभु ने उसे रखा था वहां पर बताता था। वो भविष्यवक्ता था, सर्टिफाइड था। लेकिन फिर लालच ने उसको पकड़ लिया। तो हमको भी सोच लेना चाहिए कि हम जब प्रभु के पीछे पीछे जा रहे हैं तो हमको पकड़ने, जकड़ने, हम पर हावी होने के लिए बहुत सारे दुश्मन रास्ते में खड़े हैं। शत्रु की एक बड़ी सेना है जो हमें गिरा देना चाहती है, अलग अलग नाम से आती है। तो अभी हमने एक तो देखा ईर्ष्या, दूसरा देखा लालच। आगे हम देखते हैं शिमशोन। उसकी शुरुआत उसके मां के गर्भ से ही अभिषेक और सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर वो पैदा होता है। इतनी ताकत कि वो शेर को फाड़ डालता है, इतनी ताकत कि गधे के एक जबड़े से 1000 लोगों को गिरा देता है, इतनी ताकत कि एक बड़े शहर का शहरपना अपने कांधे पे उठाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। इतनी ताकत कि दुश्मन उससे डरते थे। इतनी ताकत कि दुश्मन के शहर में वो जाकर आराम से घूमता फिरता, कोई उसको उंगली नहीं लगाता। वो कहीं भी चाहे खड़ा रह सकता था। लेकिन उसका अंजाम आप देखेंगे कि वो गिर गया, वो खड़ा नहीं रह पाया। उसकी ही अभिलाषा है, उसकी ही लालसा है, उसकी ही कमजोरियों ने उसको गिरा दिया।
तो शिमशोन की कहानी आप देखो तो गौरव गाथा, इतने सारे पराक्रम के काम, हमें ऐसा लगे कि क्या चैंपियन था ये, लेकिन एक दुखद अवसान। प्रभु ने उसको थोड़ा सा अनुग्रह अंत में उसकी दया दिखाकर दे दी, लेकिन उस भीख का वो हकदार नहीं था। उसे तो बहुत ही सामर्थ्य में अपने जीवन को अंजाम देना था। तो हम यहां पर बैठे हैं, प्रभु के पीछे निकल पड़े हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे जीवनों को एक अच्छा समापन हम दे पाएंगे या नहीं। Who is that? साउल, या राजा साउल, इजराइल का पहला राजा। ये सब मैं याद इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सब अलग अलग कारणों से गिरे, और यहां पर बहुत सारे लोग बैठे। तो आपको पकड़ने वाला, आपको जकड़ने वाला, आपको गिराने वाला क्या है, आप खुद परखिए, खुद पहचानिए कि मेरी कमजोरी किधर है। हम सब अलग अलग है, हमारी कमजोरी अलग अलग है। मुझे गिराने वाला कुछ, आपको गिराने वाला और कुछ। साउल एक नम्र व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि इजराइल में सारे लोगों में एक सर ऊपर उसका हाइट था, यानी कम से कम 8 से 10 इंच ऊंचा था बाकी सबसे, लेकिन बड़ा नम्र और दीन। उसका भी परिचय जब वो देता है तो वो बोलता है कि मैं बेन्यामीन के गोत्र का सबसे छोटे परिवार का सबसे छोटा अंग हूं, मैं इतना दीन हूं। लेकिन प्रभु वहां से उसको उठाता है। इजराइल जब राजा मांगता है तो साउल को राजा बनाता है। साउल को देखकर इजराइल बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद यही साउल प्रभु के आज्ञा को नजरअंदाज कर देता है। प्रभु ने कहा अमालेक में कुछ भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको खत्म कर दो। साउल वहां पहुंचता है, देखता है कि वाह क्या तगड़े भैंस है, महसाणा में भी नहीं है इतने तगड़े भैंस। देखता है कि इतने सारे औरतें, बच्चे। स्वर्ग में बैठे प्रभु को जो अनुकंपा नहीं होती वो उसको होता है। स्वर्ग में बैठे खुदा को जो नहीं दिखता है कि इससे क्या हो सकता है, वो उसको दिखने लगता है। किसको? दीन साउल को, नम्र साउल को। ताकत जब आता है, अधिकार जब आता है, जब उसको थोड़ा सा चक लेते हो तो वो सर पे चढ़ जाता है। फिर ऐसा लगता है कि अब तो हम प्रभु से भी बेहतर देख पा रहे हैं। क्या आपको गिराएगा वो आपको जांचना है। इतिहास में लोगों को ये सब गिराते जा रहा है। अहंकार ने साउल को गिराया। सुलेमान, देखिए ना कितने बड़े बड़े नाम है, तगड़े नाम है। ये सारे नामों से हमारे पांव कांपते हैं, लेकिन ये सब कांप कांप के गिरे। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जिया, सुलेमान। लेकिन उसकी जिंदगी के अंत की ओर देख लो, सिर्फ मूर्खता। सबसे ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद उसने अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए तरह तरह के पार्टनरशिप, तरह तरह के सुलह समझौते किए। उसके राज्य को बढ़ाने के लिए लोग उसके साथ मित्रता करने आते थे। देखिए, आपको जब प्रभु अनुग्रह देगा, आशीष देगा, उठाएगा, तो हर तरह के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जब आप अच्छा काम करोगे, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आप तरक्की कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग आपके साथ हाथ मिलाने आएंगे। सुलेमान के साथ भी ऐसा ही हुआ। और सुलेमान ने सोचा क्यों नहीं, मैं क्यों, कोई अगर मेरे साथ हाथ मिलाना चाहता है, कोई मेरे साथ समझौता करना चाहता है, कोई मेरे साथ मेल करना चाहता है, तो मैं क्यों तब तलवार उठाऊं, या मैं क्यों उसको मना करूं। और उस समय में तो कैसा होता था कि राजा लोग आते थे अपनी बेटियों को लेकर, बोले अपने और तेरे बीच में समझौता, और इस समझौते का चिन्ह होगा मेरी बेटी, वो तेरी पत्नी। ऐसे ऐसे करके 700 पत्नियां थी। कितनी? मैं नहीं समझता कि सुलेमान उसमें से आधे को भी जानता भी होगा।
कहने के लिए पत्नी और 300 कॉन्क्यूबाइंस, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते उसको, 1000। और फिर इस मूर्खता ने धीरे धीरे कर कर उसको मूर्ति पूजा और प्रभु के सानिध्य से और प्रभु के उस अनुभव से दूर कर दिया उसको। हम ऐसा सोचते हैं कि बाद में उसको थोड़ा अक्कल आया जब वो सभा उपदेशक लिख रहा था। ऐसा हम आशा रखते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग सब वहां नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत भय के साथ हमें प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है। विश्वास होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि हमने तो वो पा लिया है, हम तो कर लेंगे। रेहोबोआम, अब ये नाम आपने शायद सुना भी नहीं होगा, लेकिन इसका नाम इसलिए मैंने रखा है कि वो एक बड़ा विरासत का हकदार था। वो था दाऊद का पोता, सुलेमान का बेटा, यानी उसको एक बहुत अच्छी विरासत मिली थी। हम में से कई लोग ऐसे विरासत में पाए हैं विश्वास को, क्योंकि मेरे दादा के दादा के दादा भी विश्वास करते थे। बहुत बढ़िया, तो गारंटी है ना कि ये तो अब हमारे डीएनए में छप गया है, अब तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन ऐसे लोग जो सालों से प्रभु को जानते हैं या बचपन से जानते हैं, उन्होंने ठोकर भी बहुत खाए होते। विश्वासी लोगों से ही ठोकर खाए होते। मेरी बात पूछ लो, मैं एक विश्वासी परिवार में पैदा हुआ। मैं कभी नहीं चाहता था कि पास्टर बनूं। क्यों? इतना अच्छा तो काम है पास्टर जी, इतना तो मजा आता है आपको। नहीं भाई, हमने बचपन से जो पास्टरों की कहानियां देखी है, या घर में जो, या चर्च में जो भी अनुभव हमारे हुए हैं, उसने हमको क्या कर दिया है, इस पूरे एक तरह का कड़वाहट मन में छोड़ दिया। शायद रेहोबाम के मन में भी ऐसा ही था। तो जब उसे सलाह चाहिए थी, तो उसके बाप के मित्र जो थे, सुलेमान के मित्र, वो आके उसको सलाह देते थे। बोले हट, मेरा बाप कभी मुझे ध्यान नहीं दिया, वो बीवियां इकट्ठे करते रहा, मुझ पर ध्यान नहीं दिया उसने अपने बाप के सलाहकारों को नकार दिया। जवान नए नए न्यू जनरेशन #ट्रेंडिंग वाले काउंसलर्स को ढूंढा, और हम जानते हैं कि साम्राज्य उसके हाथ से चला गया। इतना अच्छा साम्राज्य, सोने का मंदिर, सबसे बड़ा साम्राज्य उसके हाथ में सौंपा, उसने गवा दिया। कई बार हम सोचते काश मेरा बाप अंबानी होता, मेरा बाप अदानी होता, ये सब हम बोलते हैं। पर तेरा बाप अगर प्रजापति और शाह और पटेल और वर्गीस है, और उसने जो तुझे दिया वो भी तू आज तक संभाल नहीं पाया है, तो तू कौन से सपने देख रहा है अंबानी और अदानी के? पर जो कुछ भी हमें विरासत में मिला है, उसको हम गवा सकते हैं अगर हम ध्यान नहीं देंगे। हिजकिय्याह बहुत एक राजा था, यहूदा का राजा था। बहुत सारे राजाओं के वंशावली में जो दुष्ट थे, उसके बीच में एक चमकता हुआ सितारा हिजकिय्याह। उस समय में यहूदा मूर्ति पूजा के अंदर थी, लेकिन हिजकिय्याह सारे सिस्टम्स के विरुद्ध में निर्णय लेता है। वो बाल के, अशेरा के जितने भी मंदिर मूर्तियां थी, सबको तोड़वा देता है। यहां तक कि मूसा ने जो मरुस्थल में जो सर्प बनाया था तांबे का, उसको तक तोड़वा दिया उसने, क्योंकि वो भी एक मूर्ति बन गई थी, नेहुस्तान। सबको तोड़ के गिराता है। ऐसा बाइबल कहता है कि अपने पिता दाऊद के समान एक राजा इजराइल यूदा में खड़ा हुआ, उसका नाम था हिजकिय्याह। उसका बोल्डनेस, हियाव, क्रांति, रिफॉर्म्स, जो बदलाव समाज में लाना है, राज्य में लाना है, उसके लिए उसका जो हिम्मत था, क्योंकि पूरे सिस्टम के विरुद्ध वो खड़ा हुआ। लेकिन उसके जीवन में भी एक समय आया जब बेबीलोन
उस पर हमला करने के लिए आ रहा था, तब वो डर गया। उसने बाबिलोन के साथ समझौता किया और उस समझौता के बीच में उसने जाकर मंदिर को खोलकर दिखा दिया कि देखो हमारे पास कितना सोना है, कितना सोना है। डर गया वो। और बाबिलोन ने सोना देखकर तय कर लिया कि अब तो हम इसको खत्म कर लेंगे। लेकिन प्रभु ने दया की कि हिजकिय्याह के समय में नहीं हुआ, उसके बेटे के समय में हुआ। कहना क्या चाहता हूं? कहना यह चाहता हूं, कई बार डर कर हम हमारे अंजाम से चूक जाएंगे। आखिरी उदाहरण जो अभी ले रहा हूं मैं, वो है यूदा इस्करियोती। प्रभु द्वारा चुना गया, प्रभु का प्रेरित, भेजे जाने के लिए चुना गया कि तू जाएगा और मेरे इस सुसमाचार को सबको सुनाएगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। He couldn't go too far। क्यों? हम जानते हैं कि उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। वो खुद अपना एक सपना लेकर घूम रहा था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, मैं प्रभु के पीछे जा रहा हूं तो मेरे जीवन में ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे बदलाव होने चाहिए। हमारे भी ऐसे बहुत सपने हैं। प्रभु के पीछे आता हूं तो क्या मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हुआ तो कैसे चलेगा, प्रभु के पीछे आने से फायदा क्या हुआ। यूदा के अपनी महत्वाकांक्षाएं जो प्रभु के इच्छा या योजना के ऊपर हावी होना चाहती थी, आखिर उसको गिरा गई। तो ये एक पैटर्न है जो बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं। यीशु मसीह खुद जब, आई थिंक इट इज द नेक्स्ट वन, जॉन चैप्टर और मैथ्यू चैप्टर 21, मत्ती 21 के अंदर एक दृष्टांत बताता है दो बेटों के बारे में। अच्छा, बाइबल के अंदर जब भी दो बेटों का बात आता है तो हमें उड़ाऊ पुत्र याद आता है। ये वो वाले दो बेटे नहीं है, ये थोड़े कम फेमस वाले दो बेटे। लूका 15 वाले दोनों फेमस बेटे हैं, दोनों, उनको सब जानते हैं, लेकिन ये थोड़े कम फेमस है। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मत्ती 21 उसका 28 से लेके 32 तक। क्या तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। हे पुत्र, तू आज मेरी दाख की बारी में खेत में जाकर काम करना। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। सीधा, एकदम सीधा जवाब दे देते। बाप आकर पुत्र को बोल रहा है, तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। कितने लोग हैं यहां पर जो कह सकते कि मैं तो ऐसा ही जो मुंह पे बोल देता हूं, डरता नहीं। लेकिन उसकी एक और विशेषता देखो, परंतु बाद में परंतु यानी बोल तो देता है, फायरिंग पहले करता है, पर बाद में दिमाग लगाता है, सोचता है हाँ क्या, परंतु बाद में पछता कर गया। वो पछता कर दाख की बारी में गया। पहले ना बोला लेकिन फिर वो गया। तो फिर वो दूसरे के पास जाता है। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। हाँ, अब ये डिप्लोमेटिक, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई विल सर। दूसरा एकदम बदतमीज, नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बड़ा तमीज वाला, आई विल सर्व। रिकी ये कर देना, जी भैया। रोमिल ये कर देना, डन डन भैया। अभी नाम लिया तो अभी खाली खाली मैं ऐसे ही कुछ लोगों का नाम ले सकता हूं, ऐसे ही विजय हो जाएगा सर। लाए आज जो मैं बोला था वो। ओके, आई विल सर, है ना, पढ़िए। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, जी हाँ। फिर
परंतु नहीं गया। उसने कहा जी हाँ, और फिर वो नहीं गया। अब यीशु पूछता है कि इन दोनों में से कौन है जिसने पिता की इच्छा पूरी की? और सब लोग बोलते हैं पहले ने। पहले वाले ने, जिसने मुंह पे ना बोल दिया लेकिन कर लिया, जिसने दिखाया कि मैं करूंगा लेकिन, यानी देखिए वही बात वही है। यीशु दृष्टांत के द्वारा क्या कि ये जो दूसरा वाला है उसकी शुरुआत अच्छी थी, उसका इंटेंशन क्या कहते हैं, उसका मन का जो उसकी इच्छा थी वो भी बिल्कुल सही जगह पे थी। और सच में अगर तब हम उसको जाके जांचे परखे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये झूठ थोड़ी बोल रहा था, उसको जाना ही था भैया, मैं करने ही वाला था। लेकिन फिर 3 लोगों को न्योता देता है कि भाई तू आ, मैंने बड़ा भोजन रखा है। सब आने वाले थे, लेकिन एक बोलता है कि यार अभी क्या हो गया ना, कल बहुत अच्छा डील मिला अमेज़न पे, एक जोड़ी बैल मिल गया मेरे को, नया अभी आया है। नया गाड़ी आता है, घर पे आके बैठा है, उसको ट्रायल लिए बिना हम कहां अभी रिसेप्शन में जाएंगे, हम आज इसको चलाएंगे, हम बैंक्वेट मिस करेंगे। दूसरा बोलता है क्या करूं यार, आज मेरा शादी है, मैं। तीसरा बोलता है मेरा कोई मर गया, मेरे को उधर जाना है। बुलाने वाला परेशान हो गया। शुरुआत सबकी अच्छी थी, सबको आना था, सबकी इच्छा सही जगह पर थी, लेकिन जब when the rubber hits the road, जब सही वक्त आता है, जब तुम्हें वहां पर प्रस्तुत होना पड़ता है, तब आप हो या नहीं वो मायने रखता है। या आप यहां पर भक्ति किए, सब कुछ किए, लेकिन जब वहां पर आपका नाम बोला जाए तब क्या होता है वो मायने रखता है। यहां पे हाजी हाजी किए, लेकिन वहां पर आप अगर एब्सेंट रहे, तो यीशु ने दृष्टांत के द्वारा बताया उसके शुरुआत अच्छी थी, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये डिस्ट्रैक्ट होने वाले बहुत सारे दृष्टांत प्रभु ने बताए हैं। उसने कहा कि एक भेड़ था, एक भेड़, उसका चरवाहा उसको जगह जगह पर लेकर जाता था, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसने देखा कि घास इस तरफ थोड़ा अच्छा है, तो थोड़ा घास खाने के लिए वो आगे। देखिए एक बात समझिए, भेड़ भेड़ ही होता है, बाजू वाले के भेड़ भेड़ ही होता है। जिसको बहुत गहराई में समझ में आया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। भेड़ क्या होता है? भेड़ ही होता है। कौन बोला भेड़िया होता है? कुछ भेड़ भेड़िए होते हैं, लेकिन भेड़ भेड़ ही होता है। देखिए भेड़ का नजर, भेड़ झुका हुआ होता है और वो बहुत लंबा नहीं देखता है, बहुत दूर तक नहीं देख पाता है, इसलिए वो कान से चलता है। उसका चरवाहा आवाज देता है और उस आवाज के अनुसार वो अपना चाल चलता है। इसको बहुत दूर नहीं दिखता, लेकिन अगर वो अपनी नजर के ऊपर आसरा रखने लगे, इफ द शीप स्टार्ट्स ट्रस्टिंग इट्स ओन साइट, तो उसके थोड़ा और चराई दिखाई देगा, थोड़ा और अच्छा चराई दिखाई देगा, धीरे धीरे कर ऐसा लिखा है। यीशु कहता है दृष्टांत में, लूका 15 में है, आप पढ़ोगे 1 से लेके लूका 1 से लेके 7 तक, थोड़ा और, थोड़ा इधर कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा उधर, थोड़ा नौकरी में, थोड़ा पड़ोसी के साथ, थोड़ा उस नवरात्रि के दिन 7वें दिन वाले गरबे में, थोड़ा उन दोस्तों के साथ जब उत्कंठेश्वर गए तब, थोड़ा जब आबू में गए तब, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज।
आप तो द्यू में रहते हो इसलिए द्यू नहीं बोला, मैं आबू बोला। कॉम्प्रोमाइज करते करते ये भेड़ जो है दुनिया में, शुरुआत अच्छी थी, अच्छे एक झुंड का वो भाग था, चरवाहा भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर भटक गया। उसके बाद यीशु बोलता है एक सिक्का था, एक सिक्का। वर्स 8 to 10, लूक चैप्टर 10 वर्स 10 या 15, सॉरी, लूक 15 वर्स 8 to 10। एक सिक्का जो एक लड़की के हाथ से गिर गया, शायद उसको दहेज में मिला होगा, ऐसा कहते हैं। वो सिक्का जब गिर गया तो वो घर में ढूंढना शुरू करती है। अब ये ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में नहीं खो गया है, वो जो वहां जहां है वहीं खो गया है, वो चर्च में ही खो गया है, इधर बैठा है लेकिन वो खो गया है। समझ रहे हो? सिक्का क्यों खो गया ऐसे बोलते हैं? क्योंकि वो सर्कुलेशन से बाहर चला गया। हम में से भी कई लोग सर्कुलेशन से बाहर है, हम सर्कुलेशन में आते ही नहीं। पास्टर ढूंढ रहे हैं कि सर्कुलेशन में आपको घुमाए, इधर काम में लगाए, ये कराए वो कराए, आप सर्कुलेशन में हो ही नहीं, आप दूर हो, खो गए हो। यू आर ए लॉस्ट कॉइन। झाड़ू मार कर निकालना पड़ेगा। खो जाना, सिक्का खुद थोड़ी खो गया था, सिक्का का खुद का दिमाग थोड़ी था कि मैं खो जाता हूं। परिस्थिति ऐसी हो गई, किसी ने ध्यान नहीं रखा इसलिए वो सिक्का खो गया, किसी ने ठोकर मारा इसलिए ये व्यक्ति घर के अंदर ही खोया हुआ है। कुछ तो इसके जीवन के शुरुआत में किसी ने तो ऐसा कुछ किया जिसने उसके विश्वास को ठेस पहुंचाया। अब वो चुप रहना बेहतर समझता है, तो घर में है लेकिन खोया हुआ है, किसी और की वजह से होगा, शायद वही लड़की की गलती की वजह से वो सिक्का खोया हुआ होगा। अब वो ढूंढ रही है, लेकिन प्रभु जब देखता है तो लड़की के बारे में नहीं, उस सिक्के के बारे में बोलता है। वो खोया हुआ है, उसका काम है सर्कुलेशन में होना, और ऐसे सिक्कों को हमें ढूंढना चाहिए। तीसरा एक है दृष्टांत वहां पर, जो वर्ष नंबर 11 से 24 तक, आखिर तक जा सकते हैं लेकिन 24 तक जाएंगे तो ये ऐसा एक व्यक्ति है जिसकी शुरुआत अच्छी थी, अच्छे घर में, अच्छा बाप, बहुत ही धनवान, बहुत ही दिलदार बाप है, लेकिन वो अपने बाप के विरुद्ध में बगावत करता है। बोले तेरे हिस्से का आधा मुझे चाहिए, और वो लेकर चला जाता है। तो शुरुआत अच्छी थी लेकिन कुछ समय के बाद बागी हो गया वो। तो देखिए, तीन तरह से आप खो सकते हो। कुछ तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज कर कर, कुछ किसी और की गलती की वजह से या खुद के आपके बगावत की वजह से। लेकिन अगर आप खोए हुए हो, आप एक भेड़ के जैसे हो तो कोई ढूंढ के आ सकता है, आप एक सिक्के जैसे हो तो कोई ढूंढ लेगा, लेकिन अगर आप बागी हो तो कोई नहीं आएगा। अगर आप आपके खुद की इच्छा से प्रभु से दूर बैठे हो तो आपको ही आपे में आना पड़ेगा, आपको ही लौट कर आना पड़ेगा, आपको वापस स्वागत किया जाएगा, लेकिन आप खोए हुए हो। शुरुआत अच्छी है लेकिन अंजाम जैसा होना चाहिए वैसे होने से आप चूक सकते हो। अंजाम तक पहुंचने वाले बहुत कम लोग हैं, उसमें से पहला हमारा मसीह खुद है, जिसने क्रूस पर कहा तेतेलेस्ताई, इट इज फिनिश्ड।
यूहन्ना 17 में वो कहता है कि प्रभु मैंने तेरे नाम को महिमा पहुंचाया, क्योंकि तूने मुझे जो सौंपा उसको मैंने पूरा किया है। हमको उसके जैसा मन रखना है, हमको भी ऐसे कहना है, तेतेलेस्ताई, इट इज फिनिश्ड। इसलिए उसकी मदद चाहिए हमको। दैट्स वाई वी नीड जीसस। आई विल कम टू दैट। गिनतियों के पुस्तक और यहोशू के पुस्तक के अंदर एक पात्र है जिसका नाम है कालेब। नाम भयंकर है, उसका मतलब है कुत्ता। कैसे नाम रखते थे मुझे पता नहीं, लेकिन कुत्ते का एक क्वालिटी उसमें था, वफादारी। कालेब प्रभु का वफादार था। वो 40 साल का था जब मूसा उसको जासूस बनाकर भेजता है कि जाकर तू वाचा के प्रदेश को जाकर सर्वे कर, बता कि कैसा देश है। 12 लोग जाते, 2 लोग वापस आते और कहते हैं, देखिए यहां पर भी फेलियर रेट देखिए, 12 में से 10 फेल होते हैं। पूरे बाइबल में ये स्टैटिस्टिक्स बहुत भयानक है। हम सबको हमारे उद्धार के बारे में, हमारे जीवन के अंजाम के बारे में बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए। हम क्योंकि चर्च में आते हैं, हम क्योंकि गाना गाते हैं, हम क्योंकि प्रचार सुनते हैं, हम क्योंकि बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए हम ऐसा ना सोच ले कि हमारा तो फिक्स हो गया। बड़े भय के साथ हमारे उद्धार को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रभु की मदद करनी होगी हमें। प्रभु तो पहुंचाएगा, लेकिन हमारे को गिराने वाले 50 चीजें हैं। तो कालेब 40 साल का था, जासूस यहोशू के साथ जाकर अच्छी जासूसी रिपोर्ट देता है कि हम ये वाचा के प्रदेश को जीत सकते हैं। वी कैन रीड दैट एक्चुअली, वी कैन रीड नंबर्स 14, 6, 7, 8, 9, 10। गिनतियों का पुस्तक 14वां अध्याय। और नून का पुत्र यहोशू और युपुन्ने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। देखिए, अच्छा रिपोर्ट दे रहे कि प्रभु ने हमें जो वादा किया है वो देश क्या है? उत्तम। क्या है? क्या है? उत्तम है। 10 लोग बोल रहे हैं कि उत्तम नहीं है, 10 लोग बोल रहे हैं कि भयंकर है, 10 लोग बोल रहे हैं कि वहां पे दानव जैसे है, 10 लोग बोल रहे हैं कि उनके सामने हम टिड्डी जैसे है, 10 लोग बोल रहे हैं कि हम कभी भी उसको हमारे वश में नहीं कर पाएंगे, हम बहुत छोटे हैं उसके सामने। पर ये लोग कह रहे हैं कि उत्तम है, तगड़ा देश है जो प्रभु हमारे लिए दिया है। आगे, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो, यदि प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर हमें उसे देगा। प्रभु हमें देगा, वो हमारे साथ है तो वो हमें देगा, वो देगा, हमें उसको लेने की जरूरत नहीं। देखिए, उसका फंडा बहुत क्लियर है। वो समझता है कि कैसे आशीष आती है, वो समझता है कि हमारे जीवन में किस तरह से भलाइयां आ सकती है। प्रभु आपको बहुत उत्तम वादे करता है, प्रभु आपके लिए योजनाएं बनाता है, तो उसका रास्ता कालेब बता रहा है कि कैसे वो मिलता है। प्रभु हमारे साथ है तो वो हमें मिल जाएगा। तो अगर उसको पाना है तो करना क्या है? प्रभु को साथ में रखना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा, विश्वास योग्य है, वो हमें भरोसा रखना है। आगे, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उन पर से हट गई है। और देखो क्या कह रहे हैं? 2 चीजें कह रहा है। एक तो कि भाई तुम सवाल मत उठाओ, प्रभु के ऊपर तुम सवाल मत उठाओ, तुम्हारे अंदर शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे अंदर भय नहीं होना चाहिए।
प्रभु पर शक और इंसान से भय, प्रभु पर शक और इंसान से भय। ये सबसे पहले लोड होलसेल में आता है हमारे पास। प्रभु पे शक ही शक है हर चीज में। प्रभु करेगा क्या, प्रभु विश्वास योग्य है क्या, प्रभु पे शक ही शक है हमको। यहां पे भी बाइबल पढ़ते ऐलान करते तभी भी मन में ऐसा होता है सालों से सुन रहे। ऐसा कभी आया है सोच? कोरा या नाल आए क्या काम नहीं, बहुत सालों से सुन रहे शक हमारे मन में ये आवाजें बहुत बुलंद होती है। कहाँ कितने साल हो गए, 2023 भी निकल गया, अभी तक कुछ आया नहीं, कब आएगा? बाजू वाले को कहो एक दिन काफी है, एक दिन काफी है। अकाल का समय था, समरिया में लोग अपने बच्चों को खा रहे थे। भविष्यवाणी आती है कल दोपहर को यहां पर अनाज और मांस का बहाड़ होगा। किसी को विश्वास नहीं होता है, 24 घंटे के बाद ऐसा होता है, ऐसा होता है, पढ़ के देखना। एक दिन मिस्र में बंदी, उस दिन रात को मिस्र का हर पहलौठा मरता है। अगले दिन 24 घंटे के अंदर मिस्र के सारे खजानों के साथ मिस्र के लोग आके भंडार खाली करके दे रहे थे। बोले ये सोना भी रखो, ये चांदी भी रखो, तुम यहां से जाओ। हेलो, 400 साल से जो तनख्वाह नहीं दिया था, रेज नहीं दिया था, पीएफ और ग्रेच्युटी नहीं दिया था, बोनस नहीं दिया था, 400 सालों का सूद समेत। बाजू वाले को 24 घंटा बहुत हो गया। प्रभु को छोटा नहीं करना, मेरे प्रभु को छोटा नहीं करना। आपके जीवन को बदलने के लिए, उसके लिए क्षण भर का काम है। प्याला भरने में 1 सेकंड जाता है, लेकिन प्याला खाली होने में सालों लग जाते हैं। ठीक है ना? वो आपको खाली कर रहा है, आपके अंदर से कचरा निकाल रहा है, आपको साफ कर रहा है, आपको योग्य कर रहा है, ताकि उसका उत्तम आशीष और अभिषेक आपके अंदर वो डाले। कई बार सालों इसमें लग जाते हैं और हम धीरज खो देते हैं, लेकिन प्रभु एक दिन में सब कर सकता है। कालेब और योशुआ तैयार थे, उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा, वो योग्य थे, वाचा के प्रदेश के हकदार थे। लेकिन बाकी के 10 नहीं माने, पूरी प्रजा नहीं माने। उसकी वजह से कालेब के जीवन के 40 साल वेस्ट हो गए। उसकी गलती नहीं थी, वो तो सही था, उसने तो सही रिपोर्ट दिया था, उसने तो प्रभु पर भरोसा भी रखा था, लेकिन बाकी निकम्मों की वजह से उसकी जिंदगी दांव पे लग गई। उसका हक उसको नहीं मिला। कई बार इसलिए हम ठोकर खा लेते हैं कि मेरी क्या गलती है, मैं तो यहां पर सब ढंग से कर रहा हूं, चर्च के दूसरे लोग सुधरे हुए नहीं, पास्टर ठीक नहीं है, मेरे घर वाले ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। कई बार क्योंकि हम समूह में है, समूह के साथ समूह के सजा को लेना पड़ता है। हम ऐसा ना सोचे कि आशीषों में ही हमारे जीवन का अंजाम है। अंजाम तो अभी दूर है ना? अंजाम तो दूर है, अंजाम तो वो देगा। हम ये ना सोचे कि यहां पर 4 BHK मिल गया तो वाह लाइफ सेट થઈ गई।
यहाँ का 4 BHK कुछ नहीं, थोड़ा सा प्लेन में उठ के देखो तो आपका 4 BHK ऐसा पिद्दू जैसा दिखेगा। प्रभु आपको कुछ 4 प्लेनेट देना चाहता है, आप BHK में खुश हो। बाजू वाले को बड़ा सोचो, खुदा मान है। ये छोटे छोटे में सेटल मत हो जाओ कि पूरे साल में जो छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़े ना आप बीवी से, पति से, जो 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 कोई मायने नहीं रखता आपके जीवन में, उसका कोई मायना नहीं है, ऐसे चीजों के लिए आप झगड़े हो। थोड़ा बड़ा सोचो, लंबा सोचो। कालेब राह देखता है। यहोशू की पुस्तक में लिखा है कि जब वो वाचा का प्रदेश के ऊपर हावी हो रहे थे, तब कालेब जाकर यहोशू को बोलता है, मूसा ने मुझे वादा किया था, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, वहां पर रेफरेंसेस लिखे, आप पढ़ सकते हो। मूसा ने मुझे वादा किया था कि मुझे हेब्रोन देगा। हेब्रोन एक पहाड़ जिस पर दानव रहते थे, आनाक के पुत्र रहते थे। 45 साल निकल गए, 85 साल का कालेब हो गया है, 85 ईयर ओल्ड कालेब। कई बार हमारे जीवन में, मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं अभी हाफ सेंचुरी पहुंचने जा रहा हूं, और अभी अभी कुछ चीजें ऐसे खुल के आ रही है, इंक्वायरी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद अब कुछ अच्छा जीवन में दिखेगा, तो दूसरी तरफ से अब सोच आता है, अवे सुअलिया, मैं 30 साल का था तब तो मिला नहीं, 40 का था तब तो मिला नहीं, अब बुढ़ापे में। प्रभु में कोई बुढ़ा नहीं होता है। अरे हाँ आमीन, ऐसा कुछ तो बोलो। डेल्फी एटलीस्ट यू ओनली से, उमन अंकल आप तो बोले। प्रभु में कोई बुढ़ा नहीं होता है। कालेब 85 साल का जवान कहता है कि आज भी मैं जब 40 साल पहले जो करने के लिए तैयार था, वो आज भी मैं करने को तैयार हूं। आज भी मैं हेब्रोन को जीत सकता हूं, आज भी मैं उन दानवों को गिरा सकता हूं। अरे कालेब की कहानी बहुत खतरनाक है। वो कहता है कि प्रभु ने मुझसे कहा कि मैंने पूरे दिल से उसकी सेवा की है। द की, चाबी आपके जीवन को एक अच्छा अंजाम और समापन देना हो तो उसका चाबी यह है कि पूरे दिल से यहोवा का पीछा करो, पूरे दिल से, होल हार्टेडली। ये पूरा एक प्रचार का विषय है, हाउ टू बी होल हार्टेडली, कंप्लीटली। कालेब का टेस्टिमनी है। 2 ही लोग वाचा के प्रदेश में पहुंचे मिस्र से जो निकले, एक यहोशू, दूसरा कालेब। उसके नाम में कोई ग्लैमर नहीं था, लेकिन उसके काम में बहुत दम था, उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक था। उसका पोता है, उसके परिवार का है ओथेनिएल, जो सबसे पहला न्यायाधीश बनता है। कालेब is a very good example of somebody who finished. पौल, 2 तिमोथी 4 उसका 7, नए नियम में से भी कुछ बोल दूं। पौल अपने जीवन के अंत में पत्र लिख रहा है, वहां पर कहता है 2 तिमोथी 4 उसका 7, लेट्स रीड दैट, स्मॉल वर्ड्स, बहुत छोटा सा, बहुत आपने सुना भी होगा। या मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने ये कब बोल सकते? रविवार को 12 बजे नहीं, हर रोज रात को सोने से पहले नहीं। ये आपको पता है कि अब अपना लाइफ क्लोज होने जा रहा है, या आखिरी सीजन है, या आखिरी एपिसोड है, तब पौल बोल रहा है कि मैंने एक अच्छी। तो एक चीज आपको आपके जीवन को एक अच्छा समापन देना है तो याद रखना है कि ये एक कुश्ती है और उसको लड़ते कब खत्म होगा लड़ाई, कब खत्म होगा। रोज सुबह उठकर हम सोचते हैं एक खत्म होता है, दूसरा। ये जिंदगी एक कुश्ती है, आपको रोज लड़ना पड़ेगा। खाली रविवार को आराम मिलता है, प्रभु ने बोला एक दिन छुट्टी मिलेगा,
उस दिन भी आप कुश्ती करने चले जाते हो। हेलो, उस दिन भी कुछ लोग कुश्ती करने चले जाते हैं। भाई आराम करो यार, जिंदगी में पूरा कुश्ती कुश्ती है। ऑफिस वाले बोलते हैं 6 बजे घर जाओ, आप 7:30 को भी कुश्ती कर रहे हो। दुनिया चलते रहेगा। हम कभी कभी अपने आप को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कर देते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। दुनिया चलते रहेगा आपके बगैर, मेरे बगैर। हमारी कुश्तियां हमको ही लड़नी है, लेकिन समझदारी से लड़ो, क्योंकि कल भी लड़ना है, परसों भी लड़ना है, 2024 में भी लड़ना है। याद रखना। और ये कुश्ती है ऐसा मन में बिठा दो तो थकावट नहीं होगा। हम सब मसीही जीवन में मंडे मॉर्निंग ब्लू वाले हैं। कितने लोगों को सोमवार सुबह बहुत मजा आता है? सोमवार सुबह, अरे सरू पाछा ऑफिस, अरे यार रोज सैटरडे क्यों नहीं होता, रोज संडे क्यों नहीं होता। हेलो, प्रभु यीशु आया, बोला मैं एक जगह पे जा रहा हूं, वहां रोज संडे है। वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, यहां पे चाहिए संडे। कहां थे हम? फॉट अ गुड फाइट, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, है ना। आपको रोज सुबह उठ के सोचना है कि आज कुश्ती लड़ू पड़ से। धनी बहन, आज लड़ू पड़ से, मेरे हक के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। मेरी आशीषें, मेरे और मेरे लिए प्रभु ने जो भी नियुक्त किया उसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। सब कुछ एकदम ऐसे फ्री फ्लो में नहीं आएगा, शत्रु मेरे आड़े आएगा, मुझे लड़ना पड़ेगा। आई हैव फॉट अ गुड फाइट। यू शुड बी एबल टू से दैट। दूसरा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दूसरा, एक तो कुश्ती है, दूसरा क्या है? दौड़ है। ये जिंदगी एक दौड़ है। पॉल कहता है कि बस इसमें दौड़ते ही रहना है। केवल याद इतना रखना है कि रूल्स के अनुसार दौड़े। दौड़ की खासियत, भाई युद्ध में कोई भी फाइटिंग चलता है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, ठीक है। लेकिन हम भूले नहीं कि हम सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहे, इट इज ऑल्सो अ रेस, एक दौड़ भी है। और इस दौड़ में रूल्स है, और रूल्स के अनुसार दौड़ने पड़ेंगे और दौड़ते रहना पड़ेगा। जिंदगी एक स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर रेस नहीं है, 1 माइल का रेस भी नहीं है। जिंदगी एक मैराथन जैसा है, दौड़ते रहना है। और कोई भी रेस हो, जब वो रेस खत्म होने आता है ना, तो थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। 100 मीटर के रेस में भी आप देखोगे कि जो दौड़ के आ रहा है वो अपना शरीर को आगे की ओर लेके जाता है, हाथ आगे लाएगा, सर आगे लाएगा, कुछ तो अपना शरीर को आगे लाएगा। ही इज स्पीडिंग अप। मैराथन में भी आखिरी 42 किलोमीटर दौड़ने के बाद आखिरी का 100 मीटर वो स्प्रिंट जैसे दौड़ता है। बट इट इज अ रेस, वी हैव टू रन इट वेल। और एक बार मैंने बहुत सालों पहले प्रचार किया था कि एक मैराथन के लिए कैसे तैयारी करते हैं। शायद आपको खाली इंटेलेक्चुअल जानकारी के लिए समझ लेना चाहिए कि अगर आपको 42 किलोमीटर दौड़ना है तो आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, किस किस तरह से आपके डाइट को, आपके रूटीन्स को, आपके एक्सरसाइज को। हमारे हाईकोर्ट में है अनुग्रहित, 42 किलोमीटर दौड़ते हैं। अभी मुंबई में गए थे, 67 दौड़ के आए। मैं बोला क्या हो गया तेरे को भाई? बीवी कम भगाती है कि दूर दूर जाके भागता है। 67 किलोमीटर्स। हेलो, यहां से आप शुरू करोगे, 67 किलोमीटर भागोगे तो आप क्रिस्टोफर के घर पहुंचोगे आनंद में। इतना दूर। मैंने एक अच्छी रेस दौड़ी, पॉल कहता है। और एक और बात कहता है, मैंने विश्वास की रखवाली की है।
विश्वास की रखवाली की। लड़ाई करना है, दौड़ना है, और वॉचमैन का भी काम करना है। वॉचमैन का भी काम करना है। हमारे विश्वास को चौकीदार जैसे चौकीदार जैसे निक्षेपों को संभालता है, वैसे हमको हमारे विश्वास को संभालना है। यही तिमोथेयुस को लिखते वक्त दूसरे अध्याय उसमें वो चाबी देता है। दिस इज फ्यू मोर हिंट्स, द की। 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 8 आप पढ़ना, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। यू कैन जस्ट रीड verse 8 भूमि। हाउ टू फिनिश स्ट्रॉन्ग, हाउ टू फिनिश स्ट्रॉन्ग, कैसे आप एक मजबूती का समापन या अंजाम आपके जीवन को दे सकते हैं। आई थिंक दिस इज द की। यीशु मसीह को स्मरण रख। रिमेंबर जीसस। बाजू वाले को बोलो, रिमेंबर। रिमेंबर। हम बहुत चीजों को याद करते हैं, बट वी फॉरगेट मेनी टाइम्स जीसस। रिमेंबर जीसस। खुदा जो इंसान बनकर आया, रिमेंबर हिम एट ऑल टाइम्स। प्रभु को खुद को भरोसा नहीं था कि हम उसको याद रखेंगे, इसलिए उसने प्रभु भोज नियुक्त किया। कम से कम रोटी तोड़ो तब मेरे को याद करना, कम से कम दाख रस पियो तब मुझे याद करना। पर हमें तो अंजाम पे पहुंचना है। रिमेंबर जीसस। रिमेंबर जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर एंड द कैप्टन ऑफ योर सैल्वेशन। वही है जो आपको आपके अंजाम तक पहुंचा। वह अकेला है जो बड़े हिम्मत और हियाव के साथ तेतलस्ताई बोला, वो आपको आपके अंजाम तक पहुंचेगा। रिमेंबर जीसस क्राइस्ट। दूसरी बात वहां पर पौल कहता है, रिमेंबर जीसस क्राइस्ट जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा। इंग्लिश में मरे हुए में से पहले लिखा है, he was raised from the dead। रिमेंबर जीसस क्राइस्ट was raised from the dead, जिसका मतलब है कि वो जिंदा है, वो अब भी तुम्हारे बगल में है। तुम ऐसे याद मत करो यीशु को जैसे कि वो ऐतिहासिक पुरुष है, ऐसे याद करो जैसे कि वो आपके बगल में है। रिमेंबर जीसस रेस्ड फ्रॉम द डेड। और याद रखना, वो जिंदा है, आपके बगल में है, तो वो सामर्थी है। एक अकेला व्यक्ति जिसने मौत को हराया, वो आपके पास खड़ा है। सारा स्वर्ग और पृथ्वी पर का सारा अधिकार रखने वाला यीशु मौत से जिंदा हुआ। तीसरा बात, दाऊद का वंशज। रिमेंबर जीसस रेस्ड फ्रॉम द डेड, सीड ऑफ डेविड। आप सोच के देखिए, तिमोथियुस को पौल लिख रहा है, याद रखना कि वो दाऊद का वंशज है। वो इसलिए कि तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु जब एक वादा करता है तो उसको वो पूरा करके रहता है। प्रभु ने अगर उसके दिमाग में सोच लिया कि मैं करने वाला हूं, तो वो करके रहेगा। दाऊद का वंशज होगा मसीहा। जब कहा तो उसके खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत ताकतें आई कि दाऊद के वंशजों को भ्रष्ट कर दे, कि उसमें से एक ऐसा वंशज उठे ही नहीं। लेकिन प्रभु ने सोच लिया था, इसलिए दाऊद के वंशजों में से ही उसने मसीहा को उठाया। वही यीशु जो खुदा के वादा को पूरा करता है, वो तुम्हारे साथ है। रिमेंबर जीसस रेस्ड फ्रॉम द डेड, सीड ऑफ डेविड एंड द गॉस्पेल। और यह मेरे एंड द गॉस्पेल, ये मेरा सुसमाचार है। यस, ये मेरा सुसमाचार है। यीशु मसीह के सिवा कोई खुशखबरी नहीं। ही इज द ओनली गुड न्यूज यू विल एवर गेट। बाकी सारी चीजें दिखेगी गुड न्यूज जैसी, लेकिन बाद में बैड न्यूज बन जाएगी। यीशु शायद गुड न्यूज जैसा दिखता नहीं होगा, लेकिन ही इज द ओनली ट्रू गुड न्यूज you will ever need. Let's be strong. एक कहानी बोलकर मैं समाप्त करता हूं। एक मिशनरी कपल अफ्रीका से वापस लौट के आ रहा था। बहुत सालों की सेवकाई की उसने,
बहुत त्याग सहन कर कर, बहुत बलिदान, अपने सपने, अपने ऐशो आराम सबको त्याग कर वो अफ्रीका के जंगलों में घूमता फिरता, उसकी अच्छी जिंदगी वहां पर बीत गई, खत्म हो गई। वो शिप में लौटकर अमेरिका आ रहा है, रिटायर हो गया, 75-80 साल का हो गया। वो ऐसा सोच रहा है कि मैं घर जा रहा हूं। शिप में उसने देखा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट उस शिप के अंदर है। टेडी रूजवेल्ट भारत यूएस के प्रेसिडेंट थे। वो एक शिकार कर कर लौट के आ रहे थे, हंटिंग एक्सपीडिशन, कहीं पे वो शिकार में गए थे, उसी शिप में वो लौट के आ रहे थे। जब न्यूयॉर्क पहुंच रहा होता है तो ये मिशनरी टेडी विल्सन सब शिप में खड़े होकर देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क आ रहा है, और बड़ी भीड़ दिखती है वहां पर। मिशनरी अंदर से उसके लड्डू फूटते कि मैं 40 साल सेवा कर कर जब मैं घर आया हूं तो देखो मेरे को स्वागत करने के लिए भीड़ वहां पहुंची है। लेकिन जहाज जब न्यूयॉर्क पहुंचता है तो तब उसको पता चलता है कि भीड़ उसके लिए नहीं, टेडी रूजवेल्ट के लिए आई थी। बोले मैं 40 साल निकाल दिया, प्रभु के लिए इतना सब किया, मुझे स्वीकार, मेरी पत्नी को स्वीकार करने के लिए एक व्यक्ति नहीं आया। बोले, और ये शिकार करके वापस आया, इसको लेने के लिए हजारों की भीड़ आ गई। 40 साल बड़े हिम्मत के साथ उसने सेवा की, लेकिन उसका दिल टूट गया। बड़ा दुखी होकर अकेला अकेला अपना पेटी सब लेकर घर पहुंचता है। उस दिन रात को वो अपने चेयर जहां पे वो आके बैठता है वहां से हिलता नहीं है। बोले आई एम डिसअपॉइंटेड, गॉड इज वेरी अनफेयर, प्रभु बहुत अनफेयर है। मैं 40 साल उसके लिए इतना सब किया, मैं घर आया तो मेरा स्वागत करने कोई नहीं था। वो शिकारी घर आया, उसके लिए बड़ी भीड़ आई। ऐसा लगता है कि 40 साल मैंने वेस्ट कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा, तू मेरे को दुखड़ा क्यों सुना रहा है? तेरे को कंप्लेंट है तो तू प्रभु से बात करना, प्रभु को जाके सुना। तो पहले बोलता है ना, मेरे को बात ही नहीं करना है प्रभु से, कौन बात करेगा? फिर वो मान जाता है, जाता है। कुछ समय के बाद हंसते हुए बाहर निकलता है तो उसकी पत्नी चौंक जाती है। बोले क्या हो गया? बड़ा दुखी होके गया था, शाम से मातम मना रहा है, खुदा पे तू खफा था, अभी क्यों इतना खुश हो गया है? तूने प्रभु को बोला क्या? बोले हाँ मैंने बोला कि प्रभु तू बड़ा न्यायी है, तू तो जाति करता हम पे। बोले मैं घर आया तो मेरा स्वागत नहीं हुआ। तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, बेटा तू अभी घर नहीं आया है। हालेलुया, यू आर नॉट होम येट। हेलो, हम कई बार उस मिशनरी के जैसे राह देखते रहते कि दुनिया तालियों के साथ हमारा स्वागत करे। हो सकता है कि उसके जैसे हमको भी दुखी अनुभव हो जाए कि क्या मिला, प्रभु के पीछे चल के क्या मिला। इसलिए कई बार हम घास ढूंढते जाते हैं, कई बार हम ठोकर खा के गिर जाते हैं, कई बार हम बागी बन जाते हैं, कई बार काइन के जैसे, बिल्याम के जैसे, सुलेमान के जैसे, शिमशोन के जैसे, रेहोबोआम के जैसे, यूदा के जैसे ठोकर खा के रास्तों में गिर जाते हैं। कालेब के जैसे प्रभु पर भरोसा रखना सीखे। पाउल के जैसे हम कह सके कि अच्छी कुश्ती लड़ी, अच्छी दौड़ दौड़ा, मैंने मेरे विश्वास को बनाए रखा। प्रभु कहता है तू एक दिन घर पहुंचेगा। हालेलुया, तब तेरा स्वागत मैं खुद करूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को ताली दे हम। प्रभु धन्यवाद तेरे प्यार के लिए,
तेरी विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद खुदा। आइए आंखें बंद करें। प्रभु कहे कि प्रभु, हो सकता है कि मैं हताश और निराश हो गया, हिम्मत हार गया। हो सकता है कि मुझे ऐसा कई बार लगा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस रास्ते पर हूँ। मैं इतना सारा त्याग, बलिदान, कष्ट, परेशानियां तेरे पीछे लगकर मैं क्यों सहन कर रहा हूँ। कई सारे सवाल, कई सारे शक मेरे दिमाग में उठे होंगे। लेकिन इस साल के आखिरी दिन हम हमारे दिमाग को एक और बार हिलाकर, हमारे सोच को एक और बार मजबूर कर रहे हैं तेरी ओर केंद्रित करने के लिए। पाउल के जैसे हम कहना चाहते हैं कि अच्छी कुश्ती लड़ी, अच्छी दौड़ में दौड़ा और मेरे विश्वास को मैंने संभाला। तू अनुग्रह देगा। तो कालेब की जैसे हम कहेंगे, तू अनुग्रह देगा। तू अगर हमारे साथ है, तेरी मेहरबानी हमारे है ऊपर है, तो वो सब हम हासिल करेंगे जो तू चाहता है कि हम हासिल करें। हम अपने आप को नम्र करते खुदावंद, नम्र करते हैं और तुझ पर आश्रित होता है। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। तो कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। तो कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। तो पीछे नहीं मुड़ूंगा, अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। वो कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। एक और बार उस शब्दों की ओर गौर करें। कैसा प्यार है तेरा कि तूने ऐसा किया कि तेरा प्राण दे दिया कि मैं जीऊं। मैं रोऊं इसलिए नहीं, मैं हारी हुई अवस्था में रहूं इसलिए नहीं, मैं हताश रहूं इसलिए नहीं, मैं जीऊं। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। दिल की गहराई से कहे, पीछे नहीं मुड़ूंगा। एक आखिरी बार, वो पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। धन्यवाद खुदा 2023 के लिए, तेरे आशीषों के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए,
तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरी अगुवाई के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे मेहरबानियों के लिए, प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, तेरी ओर से आने वाली सामर्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, इस कलीसिया के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, सारे प्रावधानों के लिए, तेरे प्यार के लिए शुक्रगुजार होकर हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। तेरे ही नेतृत्व में, तेरे ही लीडरशिप में हमको आगे बढ़ा, हमारे अंजाम तक पहुंचा। तेरा वचन कहता है कि जिसने हमारे अंदर एक अच्छा काम शुरू किया है वही उसे अंजाम तक पहुंचाएगा। सबको तेरे हाथों में सौंपते खुदा, बलवंत किया इसलिए धन्यवाद, और तेजोमय अवस्थाओं में हमको लेकर जाना, महिमा तू प्राप्त करना, यीशु के नाम से आमीन।